हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय RN2 में। एक ऐसा चैनल जहां लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे √2, √3 और √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं और इस संख्या पर कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर एक इकाई की दूरी, एक इकाई का एक क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंब का मतलब एक सीधी रेखा खींचते हैं जो कि इस रेखा से 90 अंश का कोण बनाए और यहाँ इनको मिला देते हैं। तो मान लेते हैं ये AB हमने बनाया, ठीक। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाता है और वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तब इस समकोण त्रिभुज OAB में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब ये कर्ण होता क्या है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है? जो इस तरह से खड़ा होता है, यानी कि जैसे अभी हम धरती के ऊपर खड़े हैं तो धरती पर लंब है, यानी कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जब इस तरह से खड़ी होती है तो वो लंब होती है। जैसे अभी मार्कर हथेली के ऊपर खड़ा है तो मार्कर क्या है, लंब है, और जिस पर खड़ा होता है वो आधार, यानी कि हथेली क्या है, आधार है, ठीक। तो ये सिरा आधार है और ये सिरा क्या है, लंब। और इससे जो ऐसे सीढ़ी के तरह, सीढ़ी, आप सीढ़ी देखते हैं, ऐसे जो जुड़ा है वो क्या है, कर्ण है, ठीक ना। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आधार का मान 1 दिया गया है, ठीक, और जो लंब का मान लिए हैं वो भी 1 ही लिए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण क्या है, OB, तो OB का स्क्वायर जो होगा आधार, आधार क्या, OA कितना है, 1, और AB कितना है, 1 और 1 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 2, और फिर OB का स्क्वायर निकला। अब OB का स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे तो हमें OB मिलेगा और इधर स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाता है, ठीक ना। तो ये हमें मिल गई संख्या। एक बात और याद रखना, √2 का जो मान होता है 1.414 होता है। √3 का मान जो है 1.732 होता है, ठीक ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो √2 है और जो √3 है वो 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा क्या होगा, √2, और इससे बड़ा क्या होगा, √3, और इससे बड़ा क्या होगा, 2। √2 और 3 1 और 2 के बीच में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करना है, गोला प्रकार लेना है, ये दूरी ले करके ऐसे यहाँ पर ऐसे चाप लगा देना है। तो ये जो आ गया यही आपको बताएगा कि यहाँ पर क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया को, ये हमने √2 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब √3 दिखाने के लिए यही प्रक्रिया इतना फिर से करने के बाद फिर यहाँ पर कहते हैं कि एक इकाई का इस पर लंब डाल देते हैं, लंब यानी कि 90 अंश का कोण बना लेते हैं, ठीक। और फिर इसको इससे मिला देते हैं। जब इसको इससे मिला देते हैं तो इसको मान लेंगे कि ये बिंदु C है, तो फिर से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, OBC, और फिर से हम
क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो ओ बी सी में, ठीक, त्रिभुज है, तो त्रिभुज ओबीसी में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण। कर्ण अब की बार क्या है, अब देखिए जो पहले का कर्ण था अब यहाँ पर आधार बन चुका है। ठीक ना, ये चित्र आपको ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक ना, इसी को ऐसे घुमा करके ऐसे देख सकते हैं। ठीक ना, बातें को समझिए। ठीक ना, तो ये है ऐसा। तो कर्ण अब यहाँ क्या है, ये O है, ये C है और ये B है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि OC का वर्ग करना है। आधार देखिए, आधार क्या है, OB का वर्ग प्लस लंब क्या है, BC का वर्ग। अब OB क्या है, √2 है, √2 का वर्ग प्लस BC क्या है, 1 है, BC का मान 1 का वर्ग। अब ये जानिए, जहां स्क्वायर और रूट एक साथ होते हैं तो दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 और 1 मिल करके 3। तो हमें OC का जो वर्ग मिला है वो 3 मिला है। तो OC निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट मिल जाएगा, तो ये बन गया OC का मान √3। अब ये देखिए, ये मिल गया √3। अब फिर क्या करना है, वही काम, गोला प्रकार में इतनी दूरी ले करके ऐसे यहाँ चाप लगा देंगे। तो ये देखिए, ये आपको क्या बताएगा कि ये √3 का मान है। ठीक ना, ये आपका √2 को मान बता रहा है और ये आपका √3 का मान बता रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से अब फिर, लेकिन बात यही है कि इतना प्रक्रिया करते हुए चलेंगे और फिर एक बार इसी पर एक लंब डालेंगे 1 इकाई का और फिर इनको ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इनका मान मिलेगा यहाँ 2 और फिर से इसको बढ़ाएंगे और लंब डालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 5। तो 2 बार आपको यही प्रक्रिया और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर √5 प्राप्त होगा और यही दूरी लेकर के यहाँ से चाप लगाएंगे और फिर ये हम यहाँ दिखा सकते हैं √5 को संख्या रेखा पर। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई है, तो इसका प्रैक्टिस करिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप √5 को संख्या पर दर्शा पाते हैं या नहीं दर्शा पाते हैं। ये बातें अगर आपको पूरी तरह से समझ में आई है तो आप बिल्कुल आसानी से √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।